हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 19 यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ याद से लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। इन अ सिलेंडर, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। इन अ सिलेंडर, if radius is doubled and height is halved, curved surface area will be। मतलब एक साइलेंडर है, ठीक है ना, कोई साइलेंडर है। इसका क्या बोला है, इसका बोला है कि अगर इसका रेडियस डबल हो जाए और इसका हाइट जो है वो आधा हो जाए तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पहले के बनिस्बत, यानी पहले के कंपैरिजन। तो अगर मान लें पहले मेरा रेडियस था r और हाइट था मेरा पहले h, ठीक है ना। तो पुराना वाला कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया पुराना वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, यही है फॉर्मूला ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि आर हम इसी को माना, रेडियस को आर ही माना और एच को मतलब हाइट को एच माना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, न्यू कर्व सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच ही होगा, लेकिन फ़र्क कहाँ आ जाएगा, ये जो 2 है वैसे ही रहा, पाई वैसे ही रहा, आर जो है यहाँ पर रेडियस पहले से डबल हो गया था, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले मेरा आर था रेडियस, अब डबल हो गया तो यानी कि 2r हो गया, तो 2r। और क्या बोला था, हाइट जो है पहले से आधा हो गया, तो पहले मेरा h था हाइट, तो h का आधा क्या होगा, h/2, तो ये h/2 हो गया। तो ये 2 कटा, तो क्या आया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2 पाई आर एच। तो देखिए पहले भी मेरा यही कर्व सरफेस एरिया था और अभी भी मेरा यही कर्व सरफेस एरिया है, तो क्या होगा, सेम होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। 2 साइलेंड्रिकल जार्स हैव देयर डायमीटर्स इन द रेशियो 3:1। बोल रहा है 2 साइलेंड्रिकल जार है, ये पहला वाला साइलेंडर हुआ और ये दूसरा वाला साइलेंडर हुआ, 2 जार हुआ, ठीक है। तो पहला का क्या बोला है, पहला और दूसरा का डायमीटर दिया हुआ है। अगर पहला का डायमीटर मेरा 3 है तो दूसरा का डायमीटर 1 है, ठीक है। और बट हाइट 1:3, और उसी तरह पहला का अगर हाइट मेरा 1 है तो दूसरा का हाइट मेरा 3 है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो। तो देखिए जब हम लोग रेशियो हम लोग को दिया हुआ है और रेशियो निकालने के लिए बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं, एक्स लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग MCQ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए वॉल्यूम पहला जार का वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरा जार का वॉल्यूम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई r² h, है ना। तो इसका रेडियस को हम लोग r1 माना, इसका हाइट को h1 माना, और इसी तरह इसका रेडियस को हम लोग r2 माना और इसका हाइट को हम लोग h2 माना, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ तो पाई कट गया क्योंकि रेशियो में है। रेडियस 1 क्या है मेरा, इसका रेडियस क्या था, इसका डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस का मतलब डायमीटर का आधा, तो इसका रेडियस 3/2 हो जाएगा और इसका रेडियस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर इंटू h1 क्या है, देखिए इसका हाइट 1 दिया हुआ था तो 1 ही लिख दिया क्योंकि हम लोग को रेशियो में निकालना है। उसी तरह r2 क्या है मेरा 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू h2 क्या है मेरा, यानी हाइट 3 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इस टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या आया मेरा, ये नीचे नीचे 4 कट गया, तो यहाँ 3 एकम 3 आया और यहाँ 1 एकम 1 आया, तो ये मेरा आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द नंबर ऑफ सरफेसेज इन राइट साइलेंडर इज़। ये राइट सर्कुलर साइलेंडर जो है, इसमें पूछा हमारा टोटल कितना सरफेसेज है। तो देखिए सबसे पहले सर्कुलर बेस हुआ, ये एक सरफेस हुआ, उसके बाद अपर सर्कुलर बेस हुआ जो ये 2 सरफेस हुआ, और ये इसका लेटरल सरफेस, तो टोटल 3 फेस होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 सरफेस होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर साइलेंडर इज़ ऑलवेज अ। बोला एक राइट सर्कुलर साइलेंडर है, ठीक है,
ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है मेरा। इसका क्या बोला है? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ? ये हुआ मेरा, देखिए ये एक लाइन यहाँ से गया स्ट्रेट, उसके बाद एक यहाँ से गया है, फिर एक यहाँ से गया है, फिर एक यहाँ से गया है। ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। अगर हम लोग को सिलेंडर को थोड़ा अगर तिरछा कर लें, ऐसे कर ले, बना लें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर लें तो आपको समझ में आएगा लाइन। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ? देखिए ऐसा एक लाइन, फिर एक लाइन ऐसा, फिर एक लाइन ऐसा, फिर एक लाइन ऐसा, ऐसा जाएगा। तो ये एक तरह क्या बनेगा मेरा? रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑलवेज रेक्टेंगल, क्योंकि ये साइड ऑपोजिट हुआ, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सर्कल है, और ये साइड स्ट्रेट है, ये भी साइड स्ट्रेट है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो रेक्टेंगल होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? इफ़ आर इज़ द रेडियस एंड एच इज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर, द वॉल्यूम विल बी। एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इसका रेडियस क्या बोला मेरा? आर, और इसका हाइट क्या बोला? एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। तो पाई तो वैसे ही रहा, इस सिलेंडर में रेडियस क्या है मेरा? आर ही तो है, तो आर का स्क्वायर, और इस सिलेंडर में हाइट क्या है मेरा? एच है, तो एच की जगह एच ही होगा, तो ये मेरा वॉल्यूम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ हॉलो साइलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज़। एक हॉलो साइलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो हॉलो साइलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कैसा होता है? देखिए, ठीक है, ऐसे होता है, ये टाइप का होता है ना। तो यहाँ पर कितना सरफेसेस होगा? तो देखिए सबसे पहले इस हॉलो सिलेंड्रिकल का आउटर सरफेस, ये पूरा आउटर सरफेस है, पूरे यहाँ से यहाँ तक एक सरफेस हुआ। उसके बाद ये अंदर का जो लेटर सरफेस है, ये अंदर का पूरा लेटर सरफेस है, ठीक है ना, ये 2 सरफेस हुआ। उसके बाद तीसरा सरफेस ये हुआ, ठीक है, क्योंकि बीच में तो खाली है ना, और चौथा सरफेस ये हुआ। तो टोटल कितना सरफेस हुआ? 4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज़ डबल्ड एंड द हाइट रिमेन्स सेम, द वॉल्यूम विल बी। क्या बोला है कि अगर किसी सिलेंडर का रेडियस डबल हो जाए और हाइट क्या रहे? सेम रहे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पहले के कंपैरिजन में? तो अगर मान लेते हैं सिलेंडर का रेडियस, पुराना रेडियस क्या है हम लोग मान लेते हैं आर, और पुराना हाइट क्या है हम लोग मान लेते हैं एच। तो पुराना हमको क्या बोला? वॉल्यूम कंपेयर करने बोला ना, तो पुराना वॉल्यूम क्या होगा? ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आर तो रेडियस है, तो यही होगा, और एच हाइट मेरा एच ही है, तो यही हमारा पुराना वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोला है कि रेडियस क्या हुआ है मेरा? डबल हो गया है। तो रेडियस जब डबल हो गया है और हाइट मेरा वैसे का वैसी है, तब नया वॉल्यूम क्या होगा? तो न्यू वॉल्यूम फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो वैसे ही रहा, रेडियस क्या हो गया मेरा? डबल, तो यानी कि 2r का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पहले मेरा r था, तो r का डबल क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r हो जाएगा, है ना। तो 2r मेरा अब रेडियस हो गया, तो जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर ना करना पड़ेगा, इनटू हाइट क्या बोला था? हाइट सेम ही है, तो हाइट h ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पाई वैसे ही रहा, 2r का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर इंटू h, तो ये क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा देखिए पुराना वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, जो कि यहाँ है, इंटू 4, यानी कि नया वाला वॉल्यूम कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ डबल्ड एंड रेडियस रिमेन्स द सेम देन द वॉल्यूम विल बी। तो हम लोग क्या बोल रहा है कि अगर सिलेंडर का हाइट डबल हो जाए और रेडियस जैसे पहले था वैसे ही अभी भी हो, ठीक है ना, तो मेरा वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा? तो मान लेते हैं पुराना रेडियस क्या है मेरा? ये r है, पुराना हाइट क्या होगा मेरा? इसको h मान लेते हैं, तो पुराना वॉल्यूम क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर एच, है ना, क्योंकि मेरा इस फॉर्मूला में रेडियस मेरा आर ही है और इसी में मेरा हाइट भी जो है वो एच ही है, तो यही वॉल्यूम हुआ। अब देखिए न्यू वॉल्यूम क्या होगा, क्या बोला था मेरा, देखिए न्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही सेम ही रहेगा, लेकिन मेरा रेडियस कितना हुआ है, क्या बोला है, मेरा रेडियस रिमेंस द सेम, तो रेडियस सेम है तो यानी कि आर स्क्वायर ही होगा, है ना। और हाइट क्या बोला है, डबल हो जाएगा, देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड, तो यानी कि पहले मेरा हाइट था h, तो h का डबल क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2h, तब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले मेरा वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, अभी पाई आर स्क्वायर एच के साथ 2 मल्टीप्लाई यानी कि डबल हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा डबल्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल बी। बोला कोई सिलेंडर है, उसमें अगर रेडियस आधा हो जाए और हाइट डबल हो जाए तब वॉल्यूम क्या होगा पुराने वाले के कंपैरिजन में। तो पुराना रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर, ठीक है ना, और पुराना हाइट मान लेते हैं, ठीक है, ये एच। तो क्या हमको कंपेयर करने बोला, वॉल्यूम ना, तो पुराना वॉल्यूम क्या होगा मेरा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा क्योंकि रेडियस जो है मेरा आर ही है और हाइट जो है मेरा एच है, तो ये पुराना वॉल्यूम हुआ। अब देखिए न्यू वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फॉर्मूला मेरा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन न्यू वॉल्यूम में पाई तो पाई ही रहा, न्यू रेडियस क्या है मेरा, इफ़ रेडियस इज़ हाफ्ड, यानी पहले के बनिस्बत आधा, तो पहले मेरा रेडियस आर था तो आर का आधा क्या होगा, आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा न्यू रेडियस हुआ, यानी आर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये रेडियस हुआ, इसका स्क्वायर देना पड़ेगा। और मेरा हाइट क्या है, एंड हाइट इज़ डबल्ड, यानी कि हाइट जो पहले था यानी कि एच था पहले, अब डबल हो गया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h, तो ये क्या हुआ, पाई यहाँ आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2h, तो 2 कम 2, 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच और नीचे में 2, यानी कि देखा जाए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच ये आएगा। तो पहले के बनिस्बत वॉल्यूम क्या हुआ मेरा, न्यू वॉल्यूम आधा हो गया ना, पहले इतना था अब क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर बी इक्वल टू इट्स हाइट। क्या बोला है, एक सिलेंडर है जो दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब क्या बोला है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बी इक्वल टू, डायमीटर जो बोल रहा है, इसका डायमीटर ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये क्या बोला है, बी इक्वल टू इट्स हाइट। तो मेरा डायमीटर क्या होता है, बेसिकली रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2r, है ना, ये 2r जो है इसका हाइट के बराबर है, यानी कि इस सिलेंडर में h बराबर क्या है, 2r, या 2r बराबर h है, ठीक है ना, ऐसा है। देन इट्स होल सरफेस एरिया, तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि सिलेंडर दोनों तरफ से तो बंद है ना, इसीलिए। तो ये मेरा हाइट हो गया h और ये रेडियस हो गया r, है ना, और बोल दिया हाइट जो है रेडियस का डबल है, ठीक है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया क्या होगा मेरा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h, यही होता है। तो 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई वैसे ही रहने देते थे क्योंकि ऑप्शन में मेरा पाई दिया हुआ है। रेडियस क्या है मेरा, रेडियस को r ही माना था, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ पर सब में h दिया हुआ है, यानी r का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा r बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो r यहाँ दिया हुआ, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर h बराबर 2r है तो r का वैल्यू h/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, r बराबर, तो हम r की जगह में h/2 लिख देंगे, ठीक है। और ये रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, h/2 प्लस h, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, 2 कटा, तो ये पाई h हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये h प्लस 2h, तो 2 और 1 3h, तो पाई h इंटू 3h/2, तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ ph है, यहाँ भी h है, तो 3 पाई h²/2, 3 पाई h²/2, कौन सा ऑप्शन है, 3 पाई h²/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, अ राइट सर्कुलर साइलेंड्रिकल टनल ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड लेंथ 40 मीटर इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ शीट ऑफ आयरन। ठीक है, बोला है एक साइलेंड्रिकल टनल का मेजरमेंट दिया हुआ हमको। ठीक है, ऐसा टाइप का टनल बनेगा हम लोग का, हॉरिजॉन्टल टाइप में बनेगा। ऐसा टनल तो ऐसे होता है ना, लेटा हुआ होता है। ठीक है, ये मेरा टनल है। तो इसका डायमीटर क्या दे दिया, ये चीज़ 2 मीटर दिया है और इसका लेंथ दिया है 40 मीटर। तो इस टनल को बनाने के लिए, टनल अंदर से खोखला रहता है, यानी कि कुछ रहता नहीं अंदर में, खाली रहता है ना। तो इस टनल को बनाने के लिए हमको कितना स्क्वायर मीटर का आयरन शीट लगेगा, यानी कि बेसिकली पूछा है टनल का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। तो देखिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ टनल डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है। 2 पाई वैसे रहने देंगे क्योंकि मेरा ऑप्शन में पाई दिया हुआ है ना। रेडियस कितना है मेरा, देखिए डायमीटर मेरा 2 मीटर था, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, तो इसका आधा करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, इंटू 1 और हाइट यानी कि इसका लेंथ। ठीक है ना, तो ये 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे 40 से कम 40, 40 दूना 80, 80 पाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, 2 सर्कुलर साइलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2। ठीक है ना, 2 साइलेंडर है, एक ये, ठीक है ना। इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, और दोनों का हाइट का रेशियो 1:2 में दिया हुआ है, यानी कि अगर इसका हाइट 1 है तो इसका हाइट 2 हो जाएगा। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो मान लेते हैं इसका रेडियाई R1 है और इसका रेडियाई मतलब रेडियस R2 है। ठीक है ना, तो इन दोनों R1:R2 क्या होगा मेरा, ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए दोनों का वॉल्यूम क्या बोला है, बराबर है। तो पहला वाला सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, ये पहला वाला सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, अपॉन दूसरा वाला सिलेंडर का पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। ठीक है ना, और दोनों का वॉल्यूम क्या बोला है, बराबर है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम का रेशियो 1:1 होना चाहिए जब बराबर दे दिया है तो। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, पाई पाई कटा। ठीक है, ये R हमको क्या बोला, रेडियाई का रेशियो ना। ठीक है, H1 का वैल्यू क्या दिया था, 1 दिया, यानी पहला वाला सिलेंडर का हाइट और दूसरा वाला सिलेंडर का हाइट 2। तो ये R2 मतलब R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू H1 1 H2 यानी कि 2 = 1/1। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बराबर ये 2/1 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, R1 और R2 का रेशियो ना, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, R1/R2 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2/1 का रूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कटा, तो यहाँ R1/R2 इसका 2 का रूट करेंगे तो √2 और 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी कि R1:R2 बराबर √2:1। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ वायर इज़ डिक्रीज्ड टू 1/3। ठीक है, एक वायर है, कोई तार होगा, सिलेंड्रिकल शेपिंग में होता है तार। ठीक है ना, ऐसा तार है, इसका रेडियस क्या हुआ है, घट गया 1/3। मान लीजिए सपोज करें पहले अगर मेरा 3R था इसका रेडियस, तो अब क्या हो गया, 1/3 हो गया, यानी कि 3R का 1/3 कितना होता है, R हो गया। पहले 3R अगर था तो अब R हो गया। मैंने यहाँ 3R इस वजह से लिया ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है ना, देखिए काट के मेरा डायरेक्ट R आ गया। इफ़ वॉल्यूम रिमेन्स द सेम द लेंथ विल बी कम। अगर दोनों का वॉल्यूम मतलब पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो इसका लेंथ क्या होगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पुराना रेडियस क्या है मेरा, हम लोग 3R माना। ठीक है ना, ये पुराना रेडियस हुआ, और यहाँ पर क्या बोला है मेरा, पुराना लेंथ को हम लोग मान लेते हैं
जो एक्चुअली में है मेरा हाइट का काम करेगा। तो ये लेंथ मान लिया, ये क्या है मेरा, इसको h मान लेते हैं, पुराना लेंथ, ठीक है ना। तो इसका पुराना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मेरा ये हो जाएगा पाई, रेडियस क्या है मेरा 3r, इसका स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हुआ। लेकिन अब क्या बोला है, मेरा न्यू वॉल्यूम क्या हुआ है, न्यू वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है मेरा, पाई वैसे ही रहा। न्यू रेडियस क्या है मेरा, ये क्या हो गया था, पहले अगर 3r था तो इसका 1/3 हो गया है, तो 1/3 अगर इसका 3r का निकालेंगे तो ये r आया, तो यानी कि r का स्क्वायर। और ये हाइट मेरा क्या है, पुराना वाला हाइट मान लेते हैं h1 है, तो ये h2 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को निकालना क्या है, h2 निकालना है, ये क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमको बोल दिया है पुराना वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई ये 3r का स्क्वायर इंटू h1 पाई आर स्क्वायर इंटू h2, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो पाई पाई कटा, तो ये क्या हो गया, 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर इंटू h1, और ये r स्क्वायर इंटू h2 1/1। तो ऊपर नीचे देखिए r स्क्वायर भी कटा, तो ये 9 इसके नीचे आ गया, तो h1/h2 इज इक्वल टू 1/9 है ना, 9 नीचे में आ गया। तो पहले अगर h पुराना हाइट यानी कि एक्चुअली में लेंथ मेरा 1 था, तो अब न्यू हाइट यानी कि न्यू लेंथ होगा 9 टाइम्स, क्योंकि 1 का 9 गुना ही तो 9 होता है ना, तो 9 टाइम्स होगा। तो हमारा सी ऑप्शन है 9 टाइम्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।